students, welcome to this video of Maths Standard 2. This is the third part of the video for Unit 5 Patterns. And today we are going to do exercise of Check Your Progress. ये थर्ड पार्ट में हम चेक योर प्रोग्रेस सेक्शन की कुछ और पैटर्न्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो ये जो पैटर्न दी है उसे स्टडी करना है और बाकी की जो ब्लैंक है वो फिलअप करनी है। तो चलिए स्टडी करते हैं। कहाँ क्या लिखा है देखो, इफ़ 2 + 5 7, 12 + 5 17, देन 22 + 5 इज इक्वल टू ब्लैंक एंड 32 + 5 इज इक्वल टू ब्लैंक। अभी स्टडी करें तो मालूम क्या होगा, देखो 2 + 5 7 वो आपको मालूम है, 12 + 5 इज इक्वल टू 17। तो चेंज क्या हुआ यहाँ, 5 का तो 5 ही रहा पर 2 की जगह पे 12, यानी कि 2 में 10 ऐड कर लिया तो 12 हो गया। सो 12 + 5 17, तो 7 की जगह पे 17 हो गया, 2 की जगह पे 12 हो गया, 5 तो वही है। तो चलो आगे चलते हैं। 22, अब 2 की जगह पे 12 और 12 की जगह पे 22 हो रहा है, ये तो 5 ही है। तो 17 की जगह पे यहाँ पर क्या होगा, 27, 22 + 5 27। अब 22 की जगह पे 32 हो रहा है, यानी कि इसमें और 10 जुड़ रहा है, तो ये आंसर में भी क्या आएगा, 37। सो देखो पैटर्न कैसे बढ़ी, 2 + 5, 12 + 5, 22 + 5, 32 + 5, 10 10 10 आगे बढ़ रहे हैं। तो आंसर में 7, 17, 27, 37 ऐसे आंसर भी आगे बढ़ा। चलो क्वेश्चन 1b, 9 + 2 इज इक्वल टू 11, 19 + 2 इज इक्वल टू 21, 29 + 2 इज इक्वल टू 31। क्या समझे आप, कुछ समझे यहाँ पर? देखो 2 2 2 ही है, पर 9 की जगह पे 19, 19 जगह पे 29, 29 की जगह पे आगे चलते हैं, देन 39 + 2, 49 + 2, 59 + 2, यानी कि 10 10 नंबर हम आगे बढ़ रहे हैं। आंसर में भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं, 11, 21, 31। तो आप बताओ 39 + 2 करेंगे तो 41 होना चाहिए, 41, 49 + 2 51, 59 + 2 61। देखो जैसे ही ये नंबर एक सिस्टम से बढ़ रहे हैं, 9 + 2, 19 + 2, 29 + 2, 39 + 2, 49 + 2, 59 + 2, तो वही सिस्टम से ये आंसर भी बढ़ेगा, 11, 21, 31, 41, 51 ऐसे करके 59 + 2 यानी 61। तो ये भी एक पैटर्न हो गई। चलिए तो ये एक्सरसाइज 2, स्टडी द पैटर्न इन द फर्स्ट रो एंड फिल इन द अदर 2 रोज। तो यहाँ पर हमें स्टडी करना है कि ये नंबर के बीच में कौन सी पैटर्न सेट हो रही है, क्या रिलेशन बन रहा है, फिर उसके हिसाब से उस तरह से हमें बाकी की ये 2 पैटर्न तैयार करनी है। चलिए 5, 15, 3, क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर रिलेशन क्या है, 5 3 जा 15, बराबर, 5 3 जा 15, ये ऐसे आंसर हो रहा है, बराबर। तो ऐसे आप चलिए करें, यहाँ पर 7 6 जा क्या आएगा, 7 6 जा 42, बराबर। कोई ये भी बोल सकता है कि ये 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3, 42 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6। पर ये डिवीजन की पैटर्न, डिवीजन का रिलेशन सेट करने से अच्छा है मल्टीप्लिकेशन वाला, थोड़ा इजी रहेगा। चलिए 9 4 जा 9 4 जा कितना आएगा, 36,
चलिए, तो ये तो हो गई। अब सामने यहाँ पर क्या कहा है देखिए, 445 टू जा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसा दिया है। तो आप सोचो 5 टू जा क्या होगा, 5 टू जा 10 होता है। तो चलो यहाँ पर भी वैसा ही रिलेशन है, यहाँ है वैसा ही रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। 4 10 जा 40। कोई कहेगा कि 40 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 10 आएगा, पर ये डिवीजन वाला नहीं चाहिए, चलो वो सोचना ही नहीं है हमें। सेकंड में 3 टू जा 6, सो 8 6 जा 8 का टेबल आना चाहिए। 8 6 जा क्या आएगा 48। चलिए 4 टू जा 8 और ये नाउ मल्टीप्लाई दिस 2 विथ 8, 2 8 जा 16। तो चलो ऐसे पैटर्न यहाँ पर सेट हो रही है और हमने आसानी से ये एक्सरसाइज कर ली। चलिए एक्सरसाइज 3, कंप्लीट द पैटर्न। देखिए यहाँ पर भी पैटर्न दी हुई है और हमें आगे बढ़ाना है इस पैटर्न को। चलिए क्या कहा है देखो, 3A 6B 9C। तो देखो ये 3 6 9 ऐसे आगे जा रही है और A B C जा रही है। तो 3A 6B 9C क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। C के साथ क्या आएगा B, C के बाद फिर 3 4 जा 12 हुआ तो 3 5 जा 15 और D के बाद क्या आएगा E। तो चलो ये तो हो गई। अगर आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3 6 जा 18, E की जगह पे F। ऐसे आप आगे पैटर्न को बढ़ा सकते हो। चलिए नेक्स्ट, AA2 BB4 CC6। तो बोलिए ये तो बिल्कुल आसान है। CC तो फिर क्या आएगा DD 2 4 6। ये देखो 2 2 स्किप काउंट कर रहे हैं, 2 4 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 8। DD के बाद EE 8 की जगह पे 10। अगर आप आगे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो FF और 10 की जगह पे 2 नंबर और बढ़ जाएंगे आगे 12। चलिए फिर AB1 BC2 CD3। तो फिर बोलिए आप क्या क्या लिखेंगे, CD AB BC CD तो क्या आएगा DE। और ये नंबर 1 2 3 ऐसे बढ़ रहे हैं आगे, तो यहाँ पर आएगा 4 DE बराबर। तो फिर क्या आएगा EF, EF 5। अगर आप आगे लिखना चाहो तो FG 6। चलिए फिर 34Z 30Y 26X। देखिए इसमें तो रिवर्स काउंटिंग हो गया, Z Y X। बोलो X के आगे क्या कौन सा आएगा लेटर, X के आगे आएगा W, फिर आएगा V। चलिए तो देखो ये 34 से 30 यानी 4 नंबर डिक्रीज हुआ, 30 से 26 4 नंबर डिक्रीज हुआ, 26 से और 4 नंबर डिक्रीज करो कम करो तो यहाँ पर क्या आएगा 22W। चलो 22 में से और 4 निकालो तो क्या आएगा 18। आगे लिखना चाहोगे, अगर लिखना है तो V के आगे क्या आएगा U और 18 में से और 4 निकालो तो क्या आएगा यहाँ पर 18 में से 4 निकालोगे तो 14। चलिए तो ये कंप्लीट द पैटर्न वाली ये एक्सरसाइज भी हो गई। अभी तो आप बहुत होशियार हो गए हो ना, फटाफट कर लेते हो। चलिए तो आगे चलते हैं, कहाँ चले आगे, ये रही क्वेश्चन 4, राइट द मिसिंग टर्म्स इन द पैटर्न। देखिए यहाँ पर पैटर्न दी हुई है, हमें मिसिंग टर्म लिखना है। क्या मिस किया यहाँ पर, देखिए 36 42। अभी यहाँ पर स्टडी करेंगे तो मालूम होगा कि क्या है यहाँ पर 36 42 आगे बढ़े तो
अगर पैटर्न आप समझे तो ये 6 के मल्टीपल हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, है ही। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा क्या आएगा 66। अगर ये पैटर्न आपको टेबल से नहीं समझ में आई तो आप ऐसे भी कह सकते हो। देखो 36 से 42 पे आगे गए तो कितना नंबर आगे बढ़े हम, 6। 36 से आगे 37, 38, 39, 40, 41, 42, 6 नंबर आगे बढ़े। तभी 42 से 6 नंबर और आगे बढ़ो तो 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। 48 से 6 नंबर आगे बढ़ेंगे तो 54, वहाँ से 6 नंबर बढ़ेंगे तो 60, इसके आगे जाएंगे तो 66। चलिए फिर ये तो मंथ के नेम्स दिए हैं, तो चलिए ये तो इजी है, आपको आना चाहिए। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, है ना। चलिए ये तो हो गया। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर सैटरडे के बाद क्या आएगा, सर सैटरडे के बाद तो कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं क्या आएगा, आप देखेंगे तो सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे आता है कि नहीं, फिर मंडे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। चलो तो अब चलते हैं लास्ट, ये क्या है, GKO ऐसे कुछ कहा है। तो यहाँ पर ये 2 ब्लैंक में क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर G, फिर डायरेक्ट K आ गया, फिर O आ गया। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, ये अल्फाबेट लिखते हैं यहाँ पर, देखना बराबर, GHIMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए यहाँ पर कौन सा नंबर दिया है, देखो कौन सा अल्फाबेट दिया है, G, हम सर्कल करते हैं। फिर डायरेक्ट K दिया, यानी HIJ को निकाल दिया, K। फिर कौन सा दिया है, O दिया है, तो LMN को निकाल दिया, यानी कि हर एक अल्फाबेट के बाद 3 अल्फाबेट स्किप किया, K आया, K के बाद 3 स्किप किया, O आया। तो PQR को स्किप करेंगे तो क्या आएगा, S आएगा, तो लिखो यहाँ पर। फिर TUV, ये 3 अल्फाबेट स्किप करेंगे तो क्या आएगा, W आएगा। यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि XYZ स्किप करेंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। चलिए तो ये सारी पैटर्न में, मीन्स पैटर्न में जो भी मिसिंग टर्म्स थे ना, तो वो हमने लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन 5 नाउ, यूज द नंबर्स गिवन इन ईच सर्कल टू मेक नंबर पैटर्न। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सर्कल में कुछ नंबर्स दिए हैं, उसको हम, ये नंबर को हमें अरेंज करना है और पैटर्न्स बनानी है। जनरली जो भी हमने सीखा उस पे से आपको मालूम हुआ होगा कि पैटर्न में नंबर सक्सेसिवली आगे बढ़ते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ये लिख लेते हैं नंबर्स। देखिए ये 25 लिखा, फिर 35, फिर 45, फिर 55, 65 आना चाहिए, 75 और 85। यहाँ पर आपको पैटर्न सेट ये अपने आप हो गई। और कैसे आपको मालूम होगा, तो क्या रिलेशन है, तो ये यहाँ पर 25 से 35 पे पहुँचे, यानी कि 10 डिफरेंस होता है। यहाँ से ऐसे मूव करेंगे तो कितना डिफरेंस है, 10 नंबर का। फिर 35 से 45 पे जाएंगे तो और 10 का, यहाँ से जाएंगे 55 पे तो 10 का, यानी कि 10 नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। चलिए तो ये तो बहुत इजी थी पैटर्न। चलो फिर नेक्स्ट,
यहाँ पर नंबर सर्कल में दिए हैं 11, 37, 37, 76, 24, 63, 50 और 89। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर उसके बीच में कौन सा रिलेशन है वो समझेंगे। चलिए 11, फिर लिखते हैं 24, फिर लिखते हैं 37। चलो बाद में लिखते हैं। आप बताओ रिलेशन क्या है। देखिए रिलेशन ये है कि 11 1 जा 11, ये तो हो गया। फिर यहाँ पर क्या रिलेशन है, मैं यहाँ पर लिख के ही बताता हूँ आपको। 11 2 जा 22 और उसमें 2 ऐड किया तो 22 प्लस 2 24। फिर यहाँ पर क्या करना है, 11 3 जा 33 और यहाँ पर 2 ऐड किया तो यहाँ पर 4 ऐड करो, तो 33 प्लस 4 करेंगे तो 37। ठीक है, फिर यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर 11 3 जा आया तो यहाँ पर वही रिलेशन आगे बढ़ाएंगे। 11 4 जा 44, यहाँ पर 2 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का डबल 4 ऐड किया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम 6 ऐड करेंगे तो 50 आना चाहिए। तो 50 नंबर है क्या यहाँ पर? हाँ है, तो ये रही 50। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें ये देखो 4 से तो मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ के लिए करते हैं 11 5 जा 55, 11 4 जा में 6 ऐड किया तो उसमें और 2 ऐड कर लें, 55 प्लस 8 करते हैं, क्या आंसर आएगा? 55 प्लस 8 करेंगे तो आंसर आएगा 63। 55 प्लस 8 करेंगे तो आंसर आता है 63। 8 प्लस 5 करेंगे तो 13, 13 का 3 है और 1 कैरी और 5 and 1 6, 63। 63 यहाँ पर दिया ही है, तो ये रही पैटर्न हो गई। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर 11 5 जा किया तो यहाँ पर 11 6 जा करते हैं, 11 6 जा 66। 8 ऐड किया तो यहाँ पर 8 में और 2 ऐड कर लेते हैं, यानी कि 10 ऐड करते हैं, 66 प्लस 10 करेंगे तो आंसर आएगा 76। 76 नंबर दिया होना चाहिए, है ही यहाँ पर देखिए। चलिए तो ऐसे ही लास्ट नंबर आएगा फिर 89। 11 7 जा 77 और उसमें 12 ऐड करो ना उसके बाद। तो चलिए ये मैंने ऊपर जो लिखा मैं यहाँ पर वैसे ही रहने देता हूँ आपको समझने के लिए, बराबर। आप ये काम रफ में भी कर सकते हो। चलो तो ऐसे ये नंबर में से 11, 24, 37, 50, 63, 76 और 89 की ऐसे पैटर्न बनती है। 11 से 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड करो, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 ऐड करो, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 ऐड करो, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 ऐड करो, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 ऐड करो, और ऐसे ही 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 12 ऐड करो। चलिए तो ये हो गई पैटर्न। अब क्लॉक दी हुई है, चलो ऑब्जर्व द पैटर्न, कंप्लीट द सीक्वेंस बाय ड्राइंग हैंड्स ऑफ द क्लॉक। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्लॉक में जो हैंड्स है ना, मिनट हैंड्स और आवर हैंड, उसको स्टडी करके पैटर्न हमें बनानी है। ये दो क्लॉक में देखो कितने बजे हैं, यहाँ पर 2, मिनट हैंड 12 पर, आवर हैंड 2 पर है, सो 2 o'clock, फिर ये 4 o'clock, फिर ये 6 o'clock, यानी 2 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 8 o'clock, क्योंकि 2 नंबर्स आगे बढ़ रहा है। 8 o'clock, हम तो सिंपल हैंड्स बना देते हैं, ऐसे फैंसी नहीं बनाएंगे। चलो 8 o'clock के बाद क्या आएगा, 10 o'clock, ठीक है ना। ऐसे पैटर्न, क्लॉक की पैटर्न भी कंप्लीट हो गई। चलो
आगे चलते हैं। आगे 7 नंबर की एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो क्या क्या कहा है इसमें देखते हैं। चलो, ये तो फनी एक्सरसाइज है, बहुत मजे की है, आपको भी मजा आएगा। मैं एक एक्सरसाइज एक सॉल्यूशन करके देता हूं, बाकी आपको करना है। देखो यहाँ पर अल्फाबेट लिखा हुआ है ABCDEFGM अप टू Z, और आपको मालूम है कि एक्सरसाइज में अल्फाबेट में 26 होते हैं नंबर, 26 अल्फाबेट होते हैं। तो ये हर एक का नंबर दिया हुआ है। देखो, तो D 4 नंबर पर है, H 8 नंबर का, 12 नंबर का अल्फाबेट L है, और ऐसे ही आगे जाएंगे तो 20 नंबर का T और 23 नंबर का W है। चलो, तो हमें क्या करना है, राइट द गिवन मैसेज इन कोड लैंग्वेज, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। देखो, हमें किसी को पूछना है हाउ आर यू, ये तो कोई भी पढ़ लेगा अगर ऐसे लिखेंगे तो। हाउ आर यू, ये 3 मीन्स 3 वर्ड्स है यहाँ पर, हाउ, आर एंड यू। पर अगर इसको अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये सीक्रेट मैसेज हो जाएगा। देखो, हाउ, एच कहाँ है, ये रहा 8 नंबर का, तो 8 लिखा। ओ कहाँ है हमारा, ओ ये 15 नंबर का, तो 15 लिखा। W, तो W 23 का है, तो 23। 8, 15, 23 अगर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, हाउ। R 1, 18, 5, ऐसे यहाँ पर देखकर आप जान सकते हो। ARER 1, 18, 15 होता है। फिर U 25, 15, 21, ठीक है। तो हाउ आर यू का सीक्रेट मैसेज ये हो गया। चलो, तो हम ये सेकंड करते हैं, व्हाट इज योर नेम। चलो, W, ये रहा 23, तो यहाँ पर 23 नंबर। H, ये रहा 8, थोड़ा डिस्टेंस रख के लिखना है, 8। A, सो 1, फिर T रहा 20। चलो, तो 23, 8, 1, 20 ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ व्हाट। चलो, इज I इज 9 नंबर। फिर S, ये रहा 19 नंबर, 9 और 19 लिखेंगे तो इसका मतलब है इज। योर, सो Y 25th। O 15 नंबर। फिर U, ये रहा 21। R, ये रहा 18। तो चलो, 25, 15, 21, 18, इसका मतलब है योर। फिर स्लैश किया, ये इसको बोलते हैं स्लैश। नेम, N कहाँ है, ये रहा N 14 नंबर। A 1 नंबर। M कहाँ है, ये रहा 13 नंबर। E, ये रहा 5। तो हो गया ये। तो व्हाट इज योर नेम की जगह पे हम ये लिखेंगे, अगर 23, 8, 1, 20, 9, 19, 25, 15, 21, 18, 14, 1, 13, 5 ऐसे लिखेंगे। तो जिसको ये कोड मालूम होगा वही पढ़ पाएगा। आप सीक्रेट मैसेज लिख सकते हो, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा आपका मैसेज। आपको जिसे मैसेज देना है उसको आप कोड बता दो, वो ऐसे नंबर पे से मैसेज रीड कर सकता है। नंबर पर से मैसेज कैसे रीड करते हैं, यही तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, करेंगे। चलो, ये रही। यहाँ पर हमें देखो, ये रही डिकोड एंड राइट द मैसेज, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ये कोड में मैसेज दिया है, हमें उसको डिकोड करके लिखना है रियल मैसेज। चलो, तो थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, बस। चलो, तो यहाँ पर 23, 5, तो 23 कहाँ है, ये रहा W। 5 is E, so WE। V 1 number is A, 18 number is R, 5 number is E, so VR। फिर 9 नंबर कहाँ है, ये रहा I। 14 नंबर N, 4 नंबर D, 1 नंबर
14 नंबर, हाँ 14 हुआ, IN, 4 नंबर इज D, बराबर, 9 नंबर इज I, फिर 1 नंबर A, 14 नंबर फिर से N, 19 नंबर S, ये रहा। तो ये सब को अगर अल्फाबेट में कन्वर्ट किया तो हो गया INDIANS, इंडियंस, वी आर इंडियंस। देखो इसको नंबर में ऐसे लिखा, हमने इसको डिकोड कर लिया। चलो ये सेकंड करते हैं फटाफट। 18 नंबर, ये रहा R, फिर 15 नंबर O, RO, 19 नंबर S, 5 नंबर इज E, 19 नंबर फिर से 19S। ओ फाइन, देखो ये तो बन गया वर्ड ROSES, रोजिस। 1 नंबर इज A, 18 नंबर R, 5 नंबर E, रोजिस R। ये देखो हो गया। 18 नंबर कहाँ है? 18 नंबर ये रहा R, 5 नंबर E, 4 नंबर D। ओह ब्यूटीफुल, देखो ये तो वर्ड सेंटेंस बन गया, रोजीज आर रेड। चलिए, तो ये नंबर पैटर्न जो दी थी उसको हमने ये कोड के साथ डिकोड कर लिया, तो हमें सेंटेंस मैसेज मिल गया, रोजीज आर रेड। आपको ऐसे ही ये ए एक्सरसाइज में जो मैसेज है इसको कोड में लिखना है, और यहाँ पर जो बी एक्सरसाइज है उसमें जो कोड में मैसेज दिया है इसको अल्फाबेट में लिखना है। ये चार्ट की हेल्प लेनी है आपको, ठीक है। तो चलो इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। ये पैटर्न का जो चैप्टर 5 था ये थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आपको तब तक ये सारी एक्सरसाइज अपनी वर्कबुक में करनी है। गुड बाय।